हमने देखा कि ऐतिहासिक तौर पर अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते रणनीतिक जरूरतों के आधार पर तय होते रहे हैं, मगर अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद इन संबंधों में खासे बदलाव देखने को मिले हैं। दरअसल अमेरिका में हुए 9/11 हमले के बाद शुरू हुए 2 दशक लंबे अफगान युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पक्षों को भारी जानमाल का नुकसान झेलना पड़ा। इस युद्ध में $2 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्च हुआ और करीब 2,443 अमेरिकी सैनिक और 1,144 अफगान सहयोगी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। साथ ही तकरीबन 20,666 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हुए। इसकी वजह से आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की व्यापक अवधारणा में भी परिवर्तन देखने को मिला है। इन तमाम बदलावों ने क्षेत्रीय संतुलन को एक नया रूप दिया है। इसके केंद्र में अमेरिका पाकिस्तान के संबंध मौजूद हैं। 9/11 हमले के बाद दोनों देशों के बदले संबंधों ने एक नया रूप लिया और जिसने आगे चलकर अलग भू राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये बदलाव क्या थे, इनकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा और आखिर दोनों देशों के संबंधों में क्या बदलाव आए। तो इनके साथ साथ ऐसे ही दूसरे सवालों के जवाब हम आज के इस एपिसोड के जरिए तलाशेंगे। तो पाकिस्तान और अमेरिका के मध्य मधुर संबंधों की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1947 से। अमेरिका पाकिस्तान को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक था। हालांकि समय समय पर सहयोग और अलगाव के रूप में आने वाले उतार चढ़ावों की वजह से इनके संबंधों को रोलर कोस्टर के रूप में भी संबोधित किया जाता है। दरअसल भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही शुरू हुए शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका के साथ गठबंधन कर लिया था। साल 1958 के तख्ता पलट के बाद जहां एक तरफ राष्ट्रपति मोहम्मद अय्यूब खान ने अमेरिका के साथ मजबूत सैन्य संबंध स्थापित किए, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया। हालांकि पाकिस्तान की हार के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोवियत संघ के साथ संबंध सुधारने की कोशिश जरूर की, लेकिन साल 1977 में भुट्टो की सत्ता समाप्त हो गई और जनरल ज़ियाउल हक सत्ता में आए। तब तक दोनों देशों के संबंध खराब हो चुके थे, मगर 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के आक्रमण के बाद अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर अफगान मुजाहिदीन को वित्त पोषित करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1994 में दोनों देशों के संबंध तब और थोड़े बेहतर हुए जब पाकिस्तान ने सोमालिया और बोस्निया में अमेरिकी अभियानों में सहयोग किया और बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया। हालांकि 1998 में पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता फिर से बंद कर दी गई। आगे 9/11 हमले के बाद अमेरिका अफगानिस्तान के साथ व्यस्त हो गया और इसके चलते पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता फिर से बहाल कर दी गई। लेकिन अफगान युद्ध में रणनीति और वैचारिक अंतर ने संबंधों को फिर से तनावपूर्ण बना दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान की सेना पर तालिबान सहित अन्य संगठनों का समर्थन करने का आरोप लगाया। ड्रोन हमलों, अमेरिकी गोलाबारी तथा लाहौर में एक जासूस की गिरफ्तारी जैसी घटनाओं ने संबंधों में और खटास पैदा की। इन मुद्दों के बावजूद पाकिस्तानी सेना अमेरिकी विदेश नीति में एक विशेष स्थान प्राप्त करती रही है और माना जाता है कि साल 2002 के बाद से पाकिस्तानी सेना एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के तौर पर काम कर रही है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अफगान शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका और 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के साथ अमेरिकी नीति निर्माता पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के आम नागरिकों की राय में एक दूसरे को लेकर खासा बदलाव आया है। अब वो एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगाते रहते हैं। एक आंकड़े की माने तो साल 2014 में 59% पाकिस्तानियों ने अमेरिका को दुश्मन के रूप में स्वीकार किया था। दूसरे देशों की तुलना में पाकिस्तानियों के बीच अमेरिका के प्रति सबसे अधिक आक्रोश देखने को मिलता है। आंकड़ों की माने तो अमेरिका में लगभग 5,54,202 पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी मौजूद हैं और पाकिस्तान में लगभग 52,486 अमेरिकी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका का सबसे बड़ा और कराची में सबसे बड़ा वाणिज्य दूतावास मौजूद है।
बावजूद इसके साल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से खुद को दूर करने की नीति अपनाई। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगान लोगों की नई आज़ादी को गुलामी की बेड़ियां तोड़ने की संज्ञा दी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका के लोकतंत्र शिखर सम्मेलन के निर्माण को भी अस्वीकार किया। वर्ष 2022 में पाकिस्तान में आए संवैधानिक संकट के दौरान प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक धमकी भरे पत्र का खुलासा किया और इसमें उन्होंने अमेरिकी अधिकारी पर मिलीभगत का आरोप लगाया। साथ ही भविष्य में पाकिस्तान में शासन परिवर्तन के लिए अमेरिकी प्रयासों को लेकर आगाह भी किया। वहीं देश में आंतरिक कलह के बीच इमरान खान रूस की यात्रा पर गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान की विदेश नीति की स्वतंत्रता पर जोर दिया और अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी भी बाहरी शक्ति का आभारी नहीं है। इसके बाद अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में तल्खी उस वक्त नजर आई जब अमेरिका भारत के मध्य द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय संवाद के दौरान दोनों देशों द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान से अपने क्षेत्र को अन्य देशों के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल होने से रोकने के लिए अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने का आह्वान किया। आगे अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब कैलिफोर्निया में एक संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक के रूप में चिन्हित करने वाला बयान दिया। इसका पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने सख्ती के साथ खंडन किया। साथ ही पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश सचिव ने बाइडेन की टिप्पणियों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए अमेरिकी राजदूत को बुलाया। हालांकि इन सब हालातों के बीच साल 2023 में अमेरिकी पाक संबंधों में कुछ नरमी नजर आई। जब पाकिस्तान ने रूसी तेल आयात करने का फैसला किया तो अमेरिका ने इस लेन देन को रियायती दर पर होने की अनुमति देकर अपने सकारात्मक स्वभाव का प्रदर्शन किया। भले ही उसने रूसी पेट्रोलियम उत्पादों पर वॉशिंगटन समर्थित मूल्य सीमा का समर्थन नहीं किया था, लेकिन रिश्तों के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद भू राजनीतिक तनाव को बढ़ाने का काम किया। एक लीक हुए पेपर से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने अमेरिका को खुश करने की बजाय चीन के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने की वकालत की थी। इसे चीन द्वारा चीन पाकिस्तान गलियारे में अरबों डॉलर के निवेश के साथ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऐसे ही एक और खुलासे से पता चलता है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। इसके लिए रूस यूक्रेन युद्ध पर इमरान खान के तटस्थ रुख का हवाला दिया गया। इसके साथ ही मौजूदा समय में चल रहे इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध ने पाक अमेरिका के बीच संबंधों की खाई को बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि इस युद्ध में जहां अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है तो वहीं पाकिस्तान फिलिस्तीन के हक की बात कर रहा है। तो इस तरह 1947 के बाद से अमेरिका पाकिस्तान संबंधों की गति का विश्लेषण और अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के प्रभाव पर विचार करने के बाद ये कहा जा सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान संबंधों की गतिशीलता काफी हद तक दक्षिण एशियाई क्षेत्र के भीतर अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित है। लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलने से पाकिस्तान का रणनीतिक महत्व कम हो गया। इससे दोनों देशों के आपसी रिश्ते का ग्राफ भी नीचे की तरफ काफी खिसक गया। असल में इस इलाके में अमेरिका को अब भारत के रूप में एक नया प्रभावशाली भागीदार मिल गया है, जो पहले से ही अमेरिका के एक प्रमुख प्रतिद्वंदी यानी चीन को लगभग सभी क्षेत्रों में कड़ी टक्कर दे रहा है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पाकिस्तान के संबंधों की विवेचना कीजिए।